training. Training is the process of acquiring the specific skills to do the particular job. मीन्स एक काम को करने के लिए आपको जिन स्किल्स की ज़रूरत होती है उसको जो है हम ट्रेनिंग बोलते हैं, कि एक पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए आपको क्या काम आना चाहिए या क्या स्किल आनी चाहिए, दैट इज़ नोन एज ट्रेनिंग. हम रूटीन में भी कई बार सुनते हैं कोई जॉब ज्वाइन करता है या कुछ और करता है तो बोलते हैं कि उसकी ट्रेनिंग चल रही है. ट्रेनिंग मीन्स उसको नॉलेज है उस चीज़ के बारे में, थ्योरेटिकल नॉलेज है, लेकिन उस चीज़ की प्रैक्टिकल नॉलेज जो है उसको दी जा रही है. तो ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग स्पेसिफिक स्किल्स फॉर ए पर्टिकुलर जॉब. पर्टिकुलर जॉब कि एक काम को करने के लिए, एक जॉब जो आपको दी गई है उसके लिए आपको क्या स्किल्स आनी चाहिए, तो दैट इज नोन एज ट्रेनिंग. लर्न करना, उस चीज़ को सीखना. जैसे आप टाइपिस्ट बनना चाहते हो तो आपको टाइपराइटर चलाना आना चाहिए, या आप कंप्यूटर में आपको टाइपिंग आनी चाहिए, या आप इलेक्ट्रिशियन का कुछ कर रहा है तो उनको उन सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए. जैसे हम आर्मी के लिए जाते हैं, ठीक है, आप फिजिकली फिट हो, सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपकी बॉडी उस एनवायरनमेंट के लिए तैयार होनी चाहिए. तो वो किस तरीके से होती है, ट्रेनिंग के थ्रू. कि एम्प्लॉयज आया है हमारे पास, हमने उसको सिलेक्ट किया है उसकी करेक्टरिस्टिक्स के बेस के ऊपर, बट वो करेक्टरिस्टिक्स जो हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है सही नहीं है, या उनमें कुछ चेंजेस की जो है ज़रूरत है. एंड दैट चेंजेस इज़ डन थ्रू द ट्रेनिंग, कि उसको हम ट्रेनिंग के थ्रू करते हैं. तो ट्रेनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग द स्पेसिफिक स्किल्स फॉर द पर्टिकुलर जॉब, कि एक ही काम को करने के लिए आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो चीज़ होती है ट्रेनिंग. अब कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, या ट्रेनिंग के साथ हम 3 वर्ड्स पढ़ते हैं एक साथ. कई बार आप लोगों ने सुना होगा, ये तीनों वर्ड्स बहुत बार कंफ्यूजन में आता है. एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. Education, training and development. These are the 3 words which makes the candidate या students confused कि इन तीनों वर्ड्स में डिफरेंस क्या है. तो पहले आपको इन तीनों वर्ड्स का डिफरेंस जो है क्लियर होना चाहिए. एजुकेशन क्या है, ट्रेनिंग क्या है, डेवलपमेंट क्या है. एजुकेशन है थ्योरेटिकल नॉलेज, क्लासरूम लर्निंग, जो आज हम बैठ के कर रहे हैं या आज तक आपने +2 ग्रेजुएशन पीजी में जो किया है, दैट इज एजुकेशन. एजुकेशन मीन्स थ्योरेटिकल नॉलेज अबाउट द टॉपिक, कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो, जो चीज़ आप कर रहे हो, उसको थ्योरेटिकल नॉलेज जो होती है दैट इज नोन एज एजुकेशन. क्लासरूम लर्निंग होती है एजुकेशन, उसमें आपका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन जो है बहुत कम होता है. और उसी एजुकेशन को जो हम ट्रेनिंग में यूज़ करते हैं, उसी एजुकेशन को जो हम रियल में करके देखते हैं, तो दैट इज़ नोन एज ट्रेनिंग. ट्रेनिंग इज़ फॉर द प्रेजेंट, कि आज के जॉब के लिए, आज के काम के लिए जो चीज़ हमें सीखने की ज़रूरत है, दैट इज़ नोन एज ट्रेनिंग. एंड डेवलपमेंट एज द यू नो इट, डेवलपमेंट मीन्स ग्रोथ, या आने वाले टाइम में किस तरह से आपका डेवलपमेंट होने वाला है. तो डेवलपमेंट इज फॉर द फ्यूचर, मीन्स वी प्रिपेयर द कैंडिडेट फॉर द फ्यूचर जॉब. हमारे पास है, आज आया है, तो हम उसको फ्यूचर के लिए तैयार करते हैं. तो दैट इज नोन एज डेवलपमेंट. तो इनके बीच में डिफरेंस आपको क्लियर हुआ. एजुकेशन क्या है, ट्रेनिंग क्या है और डेवलपमेंट क्या है. अगर डिफरेंस आप राइट डाउन करना चाहें तो आप लिख सकते हैं. मैं इनके कुछ पॉइंट्स जो हैं लिख देती हूँ डिफरेंस के. एजुकेशन इज द थ्योरेटिकल नॉलेज, about the topic, about the subject. Training is the practical knowledge, and development is the overall knowledge about the
फ्यूचर या ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द कैंडिडेट। मीन्स उसमें एजुकेशन भी आएगा, उसमें ट्रेनिंग भी आता है, उसमें उसका पोटेंशियल भी देखा जाएगा, या उसमें हम ये भी देखते हैं कि कौन सा कैंडिडेट किस चीज़ के लिए ज़्यादा सुटेबल है। दो दिस इज ओवरऑल नॉलेज, कि ओवरऑल नॉलेज जो है उसकी किस तरह की है, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं उसकी। एंड दिस इज अबाउट द क्लासरूम लर्निंग। ये क्लासरूम लर्निंग है, अब जो आप बैठ के कर रहे हो या जो हम ऑफलाइन क्लासेज में बैठ के करते हैं उस चीज़ को समझना। एंड दिस इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग या जॉब एक्सपीरियंस, कि जब हम काम करते हैं वो चीज़ तब हम सीखते हैं, जॉब एक्सपीरियंस के साथ आप सीखते हैं। एंड दिस इज कंटिन्यूस, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो लगातार चलती रहती है, कुछ जॉब्स के साथ होती है, कुछ जो है आपकी वैसे ही होती रहती है। तो एजुकेशन इज थ्योरेटिकल नॉलेज, दिस इज प्रैक्टिकल नॉलेज, एंड दिस इज ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द कैंडिडेट। दिस इज क्लासरूम लर्निंग, this is job experience, and this is the continuous process in which some education is included, some training is included. And next is education is related to the journal concepts। हम चीज़ों के journal concepts clear करते हैं इसमें, journal concepts। और यहाँ पे जो है ट्रेनिंग के अंदर स्पेसिफिक कंसेप्ट होते हैं, स्पेसिफिक कंसेप्ट, कि पर्टिकुलर आपको एक ही चीज़ सिखाई जाएगी ताकि आप उस चीज़ में जो है एक्सपर्ट हो सकते हो। एंड डेवलपमेंट में भी हम जर्नल कंसेप्ट्स लेके चलते हैं, कि जर्नल स्टार्टिंग से हम कैंडिडेट को तैयार करते हैं और वो देखते हैं कि वो किस तरीके से काम कर रहा है। सो यू कैन सी एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, all these are three different aspects। तो स्टूडेंट्स प्लीज डोंट कंफ्यूज विद दीज थ्री एस्पेक्ट कि व्हाट इज एजुकेशन, व्हाट इज ट्रेनिंग, व्हाट इज डेवलपमेंट। कई बार नेट के जो प्रीवियस पेपर्स हम देखते हैं उसमें इनका मैचिंग क्वेश्चन आया हुआ था कि डेफिनेशन दे रखी है, उसको ट्रेनिंग के साथ मैच करो, एजुकेशन के साथ मैच करो या डेवलपमेंट के साथ मैच करो। तो इनका डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। एजुकेशन क्या है, किसी भी चीज़ की सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज है। ट्रेनिंग क्या है, उसी थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल के लिए आप यूज़ करते हैं। और डेवलपमेंट क्या है, ये ट्रेनिंग और एजुकेशन, इनके अलावा और बहुत कुछ, हमारा पोटेंशियल कितना है और बहुत कुछ हम सीख के उसको अपनी फ्यूचर ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ नोन एज डेवलपमेंट। क्लियर कि व्हाट इज ट्रेनिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड द डेवलपमेंट। दिस इज द इंट्रोडक्शन टू द ट्रेनिंग, कि व्हाट ट्रेनिंग एक्चुअल में है क्या चीज़। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग। तो अब ट्रेनिंग ऐसे ही तो नहीं हो जाएगी कि आप गए ऑर्गेनाइजेशन के पास सब कुछ तैयार है, उसने शुरू कर दिया, नहीं। हर ऑर्गेनाइजेशन के पास ट्रेनिंग कब होगी, कितने लोगों की होगी, उनको क्या सिखाया जाएगा और कौन उनको ट्रेन करेगा, इसके लिए पूरा उनके पास प्लान होता है। बिकॉज ट्रेनिंग इन्वॉल्व्स द कॉस्ट, आपको सिखाने के लिए कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, और जो किसी भी चीज़ में जहाँ पे कॉस्ट इन्वॉल्व होती है वहाँ पे ऐसे ही नहीं हो सकता। एक प्रॉपर सीक्वेंस वाइज स्टेप फॉलो किए जाते हैं, उसके बाद जो है हम ट्रेनिंग के ऊपर कंटिन्यू करते हैं। तो व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग, प्रोसेस क्या है या स्टेप्स क्या है, ये नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, अदरवाइज मैं इसको रेस कर रही हूँ। प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग मीन्स एक कंपनी कौन से स्टेप्स लेती है ट्रेनिंग को जो है कंप्लीट करने के लिए या ट्रेनिंग को जो है फुलफिल करने के लिए। प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, या पहले भी हम मैनेजमेंट में भी पढ़ेंगे या HRM में भी, किसी भी मैनेजमेंट का या किसी भी चीज़ का पहला स्टेप होता है नोइंग द ऑब्जेक्टिव। मीन्स कि हमें उस चीज़ के बारे में क्लियर होना चाहिए कि वो चीज़ हम क्यों करना चाहते हैं, क्या हमें वाकई में उस चीज़ की ज़रूरत है या वो हम वैसे ही कर रहे हैं कि सब लोग कर रहे हैं।
तो इसी तरह से प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग कि जब कंपनी ट्रेनिंग प्लान करना चाहती है, ये देखती है कि उसको एम्प्लॉयज़ को सिखाना है या नहीं सिखाना, किस तरीके से जो है उसको करना है, तो उसके लिए जो है ट्रेनिंग की प्रोसेस या स्टेप्स जो है फॉलो किए जाते हैं। तो स्टेप्स क्या रहेंगे, क्या रहता है? तो नॉर्मली जो स्टेप्स होती है या कंपनी के जो भी हम स्टेप्स लेते हैं, फर्स्ट इज नीड असेसमेंट। पहला स्टेप आता है नीड असेसमेंट। नीड असेसमेंट मीन्स कंपनी ये देखती है कि जो हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे नए एम्प्लॉयज़ हैं चाहे पुराने एम्प्लॉयज़ हैं, क्या उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्या हमें उनको सिखाने की ज़रूरत है, मीन्स ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है या बिना के भी वो अच्छी परफॉर्मेंस जो है दे सकते हैं। तो पहली जो चीज़ होती है दैट इज़ नीड असेसमेंट, कि नीड असेसमेंट में हम ये देखते हैं कि हमें ज़रूरत है या नहीं, क्या प्रेजेंट प्रॉब्लम आ रही है, फ्यूचर में हमारे एक्सपेंशन के प्लान्स क्या हैं कि जिनके लिए हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो फर्स्ट इज़ नीड असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट प्रॉब्लम्स एंड फ्यूचर प्लान्स, कि हमारी जो प्रेजेंट प्रॉब्लम्स हैं, जो फ्यूचर प्लान्स हैं, उनके बेस के ऊपर हमें ये देखना है कि आपको जो है उस ट्रेनिंग की ज़रूरत है या नहीं। क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग में हमने बताया था कि कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, और कॉस्ट इन्वॉल्व अगर होती है तो कोई भी चीज़ इतनी आसानी से जो है नहीं की जा सकती, उसके लिए जो है आपको सोचना करना पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, 3 चीज़ें हम इसके लिए चेक करते हैं कि आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है या नहीं। पहला देखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट, ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट। सेकंड इज ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस, ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस। थर्ड इज KSA. KSA is the knowledge, skill and ability. Knowledge, skill and ability. And last is person analysis. मीन्स हम जब ये देखते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को नीड असेसमेंट की ज़रूरत है या नहीं, या ट्रेनिंग की ज़रूरत है नहीं या नहीं, तो इसके लिए जो है हम देखते हैं फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट। जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हम डिज़ाइन कर रहे हैं या जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हम प्लान कर रहे हैं, उसके लिए हमें टॉप मैनेजमेंट से सपोर्ट मिलने वाली है या नहीं, वहाँ से जो है आपको कोऑपरेशन मिलने वाला है या नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली पैसा तो वहीं से आना है, तैयारी भी सब उन लोगों ने करनी है। तो फर्स्ट वी थिंक अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट, कि टॉप मैनेजमेंट से आप पूछते हैं कि जो है वहाँ पे आपको कितना सपोर्ट या कितनी हेल्प उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए मिलेगी। देन ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस। ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस मीन्स हमारे गोल्स क्या है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो है गोल्स क्या हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, कि हमें उन गोल्स को पूरा करने के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। शॉर्ट टर्म गोल्स हैं तो किस तरह से कंप्लीट होंगे, लॉन्ग टर्म है तो किस तरह से कंप्लीट होंगे, जो हमारे पास फ़िलहाल लोग हैं जो उनकी एबिलिटीज़ हैं उससे कंप्लीट हो जाएंगे या हमें उनको ट्रेन करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज KSA। KSA स्टैंड फॉर द नॉलेज, स्किल एंड द एबिलिटी। मीन्स जो फ़िलहाल आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में जॉब्स अवेलेबल हैं, उन जॉब्स को फुलफ़िल करने के लिए कौन से नॉलेज, स्किल्स या एबिलिटी की जो है आपको ज़रूरत है, किस तरह के लोग आपको उन चीज़ों के लिए चाहिए। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि क्या चीज़ हमने अपने एम्प्लॉयज़ को सिखानी है ट्रेनिंग के दौरान। एंड लास्ट इज़ पर्सन एनालिसिस। पर्सन एनालिसिस मीन्स हमारे जो इंडिविजुअल हैं उनके पास
कौन सी स्किल्स है, इन दोनों को मैच करना कि हमें चाहिए क्या और हमारे पास है क्या। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको देगा नीड असेसमेंट कि हमें ज़रूरत है या नहीं, उसको हमने किस तरीके से जो है करना है। नीड असेसमेंट, तो पहला स्टेप होता है ट्रेनिंग की प्रोसेस का नीड असेसमेंट। 4 चीज़ें देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल स्पॉट, ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस, KSA एंड द पर्सन एनालिसिस। हमें टॉप मैनेजमेंट कितना सपोर्ट कर रहा है, क्या हमें वाकई में ज़रूरत है ट्रेनिंग की शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के हिसाब से, और उन जॉब्स को फुलफिल करने के लिए KSA क्या है, नॉलेज स्किल एंड एबिलिटी जो है क्या है, और उसके बाद पर्सन एनालिसिस, हमारे पास जो एम्प्लॉयज हैं उनके पास इसमें से कितनी है और कितनी जो है हमें चाहिए, इन दोनों के गैप को फिल करना। दिस इज नीड असेसमेंट कि हमें पता लग जाता है कि हमारे एम्प्लॉयज को कितना आता है, कितना हमें उन्हें सिखाना है, और उस सिखाने के लिए हमारे पास कितना बजट है, कितना पैसा आपको मिलने वाला है टॉप मैनेजमेंट से उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को रन करने के लिए। तो दिस इज नीड असेसमेंट कि हम नीड को पहले असेस करेंगे, ज़रूरत देखते हैं कि उस चीज़ की हमें ज़रूरत भी है या नहीं, या किस तरीके से हम जो है उसको सिखा रहे हैं या कर रहे हैं। क्लियर? तो फर्स्ट इज नीड असेसमेंट। नीड असेसमेंट करेंगे, आपको पता लग गया कि ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है हमने स्टार्ट किया है या उसको हमने स्टार्ट करना है। देन ड्राइविंग द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, ड्राइविंग द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, ये नोट हो गया आप लोगों का? अगर नोट करना चाहो तो कर सकते हो, नेक्स्ट स्टेप मैं लिख रही हूँ तब तक के लिए, बाद में मैं इरेज करूँगी। नेक्स्ट इज ड्राइविंग द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, कुछ इनको ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव भी बोल देते हैं। ड्राइविंग द ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव, ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव मीन्स कि हमें कितना उन्हें सिखा के रखना है। ड्राइविंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव मीन्स अपने एम्प्लॉयज़ को जब हम सिखाएंगे तो हम उसमें क्या चेंज चाहते हैं। ठीक है, कि आज आप यहाँ बैठे हो या क्लास लगाते हो कहीं भी, तो उस थोड़े टाइम के बाद आप अपने आप में क्या चेंज चाहते हो। जैसे कि मान लो ये वीडियो देखने के बाद भी मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप लोगों को ट्रेनिंग समझ में आनी चाहिए, ट्रेनिंग प्रोसेस समझ में आनी चाहिए। दिस इज़ माय ऑब्जेक्टिव। इसी तरह से हर कंपनी के भी ऑब्जेक्टिव है कि हमने 10 दिन इनकी ट्रेनिंग पे पैसा लगाया, उस 10 दिन में हमने इनको क्या सिखाना है, इनके बिहेवियर्स में, इनके बिहेवियर में, इनकी स्किल में और इनकी परफॉर्मेंस में कितना चेंज हमें चाहिए। दैट इज ड्राइविंग द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। मीन्स एक बंदा यहाँ खड़ा है, हमने उसको यहाँ तक लेके जाना है उसकी परफॉर्मेंस को, कि आज वो 10% परफॉर्म कर रहा है, हम उसकी परफॉर्मेंस को 20% करना चाहते हैं। तो उस 20% तक आप किस तरीके से पहुँचेंगे, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे। हम ट्रेनर को बोलेंगे कि जी ये बंदा है, ये इतना परफॉर्म कर रहा है, आपने इसको सिखा के यहाँ तक लेके जाना है। तो दैट इज इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव कि ड्राइविंग द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। जैसे सेल्समैन है, उनको हमने सिखाना है कि आप कितने ही थके हुए हो, किसी भी हाल में हो, आपको कस्टमर के साथ हमेशा स्माइल करके बात करनी है। ठीक है, तो दिस इज द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव कि क्या हमने उनको सिखाना है, एक्चुअल में क्या हमें उनसे चाहिए। तो सेकंड स्टेप इज ड्राइविंग द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। मीन्स हम जो ट्रेनिंग करेंगे उसके बाद क्या चेंज हम अपने एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर में चाहते हैं। थर्ड स्टेप आता है, थर्ड इज डिजाइनिंग द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। डिजाइनिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, यहां पे मैं डेवलपमेंट नहीं रख रही हूं क्योंकि डेवलपमेंट नहीं पढ़ रहे हैं, तो ट्रेनिंग प्रोग्राम ओनली। डिजाइनिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम मतलब हमने ये देख लिया कि हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उसके बाद हम ये देखते हैं कि उस ट्रेनिंग में हम क्या सिखाएंगे, उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो हम किस तरीके से सिखाएंगे। Who will be the trainer, who will be the trainee, what will be the method of the training, what will be the time of the training, what will be the schedule of the training। मीन्स उस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम को डिजाइन किया जाएगा। इसमें who will learn, ठीक है, what will learn, क्या सीखेगा, how will learn, किस तरीके से सीखेगा, ठीक है, एंड who will teach, ट्रेनर कौन रहेगा, who will
टीच। नॉर्मली जो क्वेश्चन मार्क्स वाले क्वेश्चंस है ना ट्रेनिंग से रिलेटेड, वो डिजाइनिंग प्रोग्राम में आते हैं। कौन सीखेगा, कितना सीखेगा, कौन सिखाएगा, किस मेथड से सिखाएगा, किस तरीके से जो है वो उस चीज़ को करने वाला है, लर्निंग प्रिंसिपल्स किस तरह से रहेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट कि प्रोग्राम कहाँ कंडक्ट किया जाएगा, शेड्यूल क्या रहेगा, टाइमिंग क्या रहेंगे, प्रोग्राम कंपनी के अंदर हो रहा है या कंपनी से बाहर हो रहा है, डेली रूटीन के साथ होगा या डेली रूटीन के बाद में होगा या पहले होगा। तो हम डिज़ाइन करते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़रूरी है ट्रेनर्स कौन होंगे। ट्रेनी तो हमने डिसाइड कर ही लिया कौन होंगे, तो सबसे ज़रूरी है ट्रेनर, और उसके बाद उनके सिखाने का मेथड कि किस तरीके से वो जो है हमारे एम्प्लॉयज़ को या हमारे लोगों को ट्रेन करेंगे। ट्रेनर जो हैं एक्सपर्ट भी हो सकते हैं, एक्सपर्ट आउटसाइडर भी हो सकते हैं, आपकी कंपनी के भी हो सकते हैं, आपके बॉस भी हो सकते हैं, और आपके कलीग्स भी हो सकते हैं जो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं। और कई बार हम बाहर से जो हैं एक्सपर्ट्स भी बुला सकते हैं, कंसल्टेंट्स भी बुला सकते हैं। और इसी के अंदर एक चीज़ आती है मेथड ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि वो अलग से बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है कि मेथड्स कौन से हैं ट्रेनिंग के, कौन कौन से मेथड्स जो हैं रहते हैं। एंड देन आपने प्रोग्राम डिज़ाइन कर लिया, स्टार्ट कर दिया, एंड फोर्थ इज इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन मीन्स अप्लाई करना। ट्रेनिंग प्रोग्राम को अप्लाई कर दिया जाता है, ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, लोग सीखना का शुरू करते हैं, हम सिखाना शुरू करते हैं, उनको जॉब के लिए तैयार किया जाता है। एंड मैनेजमेंट में हर चीज़ का या किसी भी चीज़ में जब हम सिखाते हैं या सीखते हैं तो एक होता है इवैल्यूएशन, फीडबैक, इवैल्यूएशन ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम। हम ये देखते हैं कि जो हमने मेहनत की है, जो उनको सिखाया है, वो कुछ उन्होंने सीखा है या नहीं, क्या उनके बिहेवियर में, उनकी परफॉर्मेंस में, उनके सोचने के तरीके में, उनके नॉलेज में या उनके एटीट्यूड में कुछ डिफरेंस आया है या नहीं। इवैल्यूएशन ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये चेक करने के लिए कि जो हमने टाइम, पैसा और कॉस्ट, उस टाइम, पैसा और जो लोग उसमें लगाए हैं, क्या उसका कुछ बेनिफिट हुआ है या नहीं। तो दैट इज इवैल्यूएशन या फीडबैक। मतलब जो ट्रेनीज होते हैं उनसे हम सीखते हैं, उनसे हम पूछते हैं कि उन्होंने कुछ सीखा है उससे है या नहीं। दिस इज द इवैल्यूएशन एंड द फीडबैक प्रोग्राम फॉर द कैंडिडेट। इवैल्यूएशन के बारे में लास्ट किसी पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ था कि इवैल्यूएशन प्रोग्राम में जो है हम क्या सिखाते हैं या क्या हम देखते हैं, इवैल्यूएशन जो है किस तरीके से किया जाता है। अरेंज करने के लिए बोला हुआ था कि इवैल्यूएशन जब हम कैंडिडेट का करेंगे तो किस बेसिस पे करते हैं या किस तरह से जो है इवैल्यूएशन किया जाता है। तो इवैल्यूएशन के लिए हम एक मॉडल लेके चलते हैं कि आप इवैल्यूएशन किस तरह से करते हैं। तो 4 स्टेप्स हैं इवैल्यूएशन के लिए। रिएक्शन, फर्स्ट इज रिएक्शन, सेकंड इज लर्निंग, फर्स्ट इज रिएक्शन, सेकंड इज लर्निंग, थर्ड इज बिहेवियर एंड फोर्थ इज रिजल्ट। फोर्थ इज रिजल्ट कि कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम इन 4 चीज़ों से पता लगता है कि वो इफेक्टिव है या नहीं, या किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम के ये 4 आउटकम होने चाहिए। ट्रेनिंग क्यों, मैं तो टीचिंग के भी यही बोलूँगी कि जब आप टीचिंग कर रहे हो या टीचिंग में देखते हो तो भी यही 4 चीज़ें देखी जाती है। रिएक्शन मीन्स जब आप ट्रेनिंग करवा रहे हैं तब ट्रेनीज जो हैं किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, मीन्स उनको चीज़ समझ आ रही है या नहीं आ रही, वो उसके साथ कंफर्टेबल हैं या नहीं। रिएक्शन, उनके फेस रिएक्शंस, उनका बॉडी लैंग्वेज हम देखते हैं कि वो उसको किस तरीके से जो है रिएक्ट कर रहे हैं, कि उनको पसंद आया या नहीं आया। रिएक्शन हम उनके नोट करते हैं। नेक्स्ट होता है लर्निंग आउटकम मीन्स उन्होंने जो चीज़ें देखी हैं उनके साथ उनके बिहेवियर में या उनकी नॉलेज में कितना उन्होंने सीखा, क्या उन्होंने गेन किया। लर्निंग आउटकम, क्या उन्होंने उस चीज़ से सीखा, लर्न किया, नॉलेज बढ़ी, तरीका उसको काम करने का सीखा या नहीं सीखा। तो उनकी नॉलेज जो है कितनी उनकी बढ़ी, जितनी उनके पास पहले से नॉलेज थी उसके कंपैरिजन में। और उसके बाद बिहेवियर,
ठीक है, आपने रिएक्शन देख लिया, आपने लर्न कर लिया, क्या आपने उस लर्निंग को अपने बिहेवियर में इम्प्लीमेंट किया? बिहेवियर चेंजेस कि लर्निंग कब मानी जाती है? जब वो आपके बिहेवियर में चेंज लाती है। हम लर्निंग बाद में पढ़ेंगे ओबी में। लर्निंग इज द परमानेंट चेंज इन योर बिहेवियर। तो ट्रेनिंग भी तभी सक्सेसफुल मानी जाएगी जब वो आपके बिहेवियर में चेंज लेके आएगी। तो लर्न जो हमने किया, क्या हमने उसको अपने बिहेवियर में लेके आया, उसको इम्प्लीमेंट किया या नहीं किया? आपने डिफरेंट बिहेव किया उन 10 दिन में, 5 दिन में? जैसे कई बार ये बोलते हैं ना कि हम 5 दिन का योगा कोर्स लगा रहे हैं या 5 दिन का कोई एडवेंचर्स कोर्स लगाया, तो क्या आपको उससे अपने डेली लाइफ में या अपने डेली रूटीन में या अपनी बॉडी में कोई चेंज फील हुआ? तो बिहेवियर वही है कि जो हमने लर्न किया वो हमारे लाइफ में कितना चेंज लेके आता है, क्या हमने वो चेंज इम्प्लीमेंट किया या नहीं किया। एंड लास्ट इज रिजल्ट कि जो हमने बिहेव चेंज हुआ है, बिहेवियर इम्प्लीमेंट किया है, उसका रिजल्ट क्या रहा? आपने सीख भी लिया, इम्प्लीमेंट भी किया, क्या रिजल्ट पॉजिटिव रहा या नेगेटिव रहा? रिजल्ट क्या रहा? एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस बढ़ी, उनकी सेटिस्फेक्शन बढ़ी, आपकी कंपनी की सेल्स बढ़ी या कुछ चीज़ें, उसका रिजल्ट जो है क्या आया? आपने ट्रेनिंग तो दे दी, 10 दिन उनको सिखा भी दिया, तो उनको कितना रिजल्ट जो है उनका रहा? दिस इज ट्रेनिंग प्रोग्राम। और ट्रेनिंग इवोल्यूशन के लिए हम यही मेथड यूज़ करते हैं, रिएक्शन, लर्निंग, बिहेवियर एंड रिजल्ट। किसी पेपर में नेट के में यही क्वेश्चंस था कि लर्निंग की इवोल्यूशन में इनको सीक्वेंस में लगाओ, ठीक है? तो फर्स्ट इज रिएक्शन, लर्निंग, बिहेवियर एंड रिजल्ट। क्लियर? दिस इज ट्रेनिंग प्रोसेस कि ट्रेनिंग प्रोसेस जो है क्या है, किस तरह से हम इसके करते हैं। ये अभी हाफ पार्ट हुआ है ट्रेनिंग वाले चैप्टर का, नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू दिस टॉपिक, this training or earlier video, you can send it in the comment box. We will take those queries from there. Thank you so much.